रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत कन्हैया कुमार से। कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार की क्या गिरफ्तारी हो सकती है, और क्यों कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी को लेकर जब सवाल खड़े होते हैं तो कन्हैया कुमार का यह कहना है कि आज मोदी सरकार लाचार हो गई है। आज सरकार के बस की कुछ नहीं रही, केवल अपने एजेंसियों को भेजकर नोटिस, गिरफ्तारी, समन, यही सब हो रहा है। कन्हैया कुमार ने एक दमदार भाषण दिया। इस भाषण में कन्हैया कुमार सीधे तौर पर जो अग्निवीर की अगर मैं बात करूं, जो योजना लागू की गई थी उस पर बड़ा खुलासा किया। सरकार जो देश की जनता को बेवकूफ बना रही है उस पर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। और कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं कि आज देश में सरकार से सवाल पूछना गलत है। अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो विपक्ष से सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता क्यों हटा दी गई? इसीलिए ना, क्योंकि राहुल गांधी मोदी अडानी से जुड़े सवाल को पूछ रहे थे। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो कन्हैया कुमार का यह कहना है कि आज अगर सरकार का बस चले तो वो हर विपक्षी पार्टी के नेता को जेल में डालते। क्या कुछ कह रहे कन्हैया कुमार, देखिए रिपोर्ट। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे। बोलिए, बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है। अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा BCCI का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया। मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने। लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं। इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं है, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का, उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, हर चीज को सब कुछ बोल रही है।
सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1 सिंपल बात है। पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यह बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो, बच्चा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मम्मी अलमीरा से नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। लोग मांग रहे थे हर साल 2 करोड़ नौकरी, इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, ऊपर से एक नया योजना ले। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे कन्हैया कुमार ने सीधे सीधे तौर पर भाजपा को ललकारा। भाजपाइयों को ललकारते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी परेशान है, क्योंकि आज जनता सरकार का साथ छोड़ रही है। ये जो बीजेपी हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान की आड़ में ये जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, कर्नाटक चुनाव के नतीजे ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि जनता किसके साथ खड़ी है। तो 2024 से पहले क्या विपक्ष की ताकत को देखकर मोदी सरकार डर गई है? और क्या वाकई सरकार की घबराहट साफ तौर पर ये नहीं दिखाई दे रही कि विपक्ष पर जिस तरीके से छापे मारे जा रहे हैं या विपक्ष को जिस तरीके से पकड़ा जा रहा है, सरकार विपक्ष का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है? क्या लगता है तमाम दर्शकों को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।